अभी तक मारिया की फैमिली सिक हो चुकी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कोर्टयार्ड में वो थैला पड़ा है और फायर ब्रिगेडर उसे डिस्पोज कर रहे हैं। बट क्वेश्चन अभी भी वही है, ये चीज क्या है और ये कहाँ से आई है? आंसर मिलता है मारिया के हस्बैंड डेवियर से। 18 सितंबर 1987 यानी डिनर के 2 दिन पहले डेवियर के स्क्रैप यार्ड में 2 लोग आते हैं अपने साथ एक कैप्सूल लेके। ये कैप्सूल थर्मस की तरह दिखता है। डेवियर जब उसे देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि इसका कोई बहुत बड़ा कीमत नहीं होगा, क्योंकि उसका आउटर कवर लेड से बना है तो उसकी कीमत में वो $30 देते हैं, क्योंकि लेड की कीमत मार्केट में ज्यादा बिकती है। उसी रात डेवियर जब गैराज पहुंचते हैं तो वो जो कैप्सूल है वो चमकने लगता है, एक ब्लू लाइट ग्लो आता है। डेवियर को लगता है कि ये तो बहुत अजीब चीज है। जब वो कैप्सूल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक भगवान का आशीर्वाद है। वो स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, कैप्सूल को ओपन करते हैं और वहां से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स एक प्लेट में जमा करके अपने घर ले जाते हैं। 2 दिन बाद वो एक डिनर होस्ट करते हैं और उस डिनर में ये प्लेट सबके हाथों में जाती है। सारे लोग ये सोचते हैं कि ये ब्लू ग्लो जो आ रहा है ये भगवान की देन है, इसीलिए उसे हाथ से छूते हैं। कोई लोग किसी ने तो उन्हें अपने स्किन पे भी लगाया और उसी हाथों से खाना खाया। फिर उसके बाद डेवियर ने ये कैप्सूल अपने वर्कर को दे दिया ताकि वो उसे मेल्ट कर सके और मेटल निकाल सके। तो ये कैप्सूल आया कहाँ से और ये इतना डेंजरस क्यों है? 2 साल पहले एक कैंसर क्लिनिक शिफ्ट हो गया और शिफ्ट करते करते पीछे छोड़ गया अपनी रेडियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स। रेडियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स में रेडिएशन यूज किया जाता है और इस रेडिएशन में यूज किया जाता है सीजियम-137 जो हाईली रेडियो एक्टिव है। जब ये मशीन के अंदर होता है तो ये कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, बट मशीन के बाहर ये सिर्फ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कैंसर सेल के साथ साथ सारे ही अच्छे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। डेवियर के हाथ में कोई भगवान की देन नहीं बल्कि एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि जिन जिन लोगों ने उसे हाथ लगाया उन लोगों को ये सिम्टम्स होने लगे। मारिया 1 महीने में दम तोड़ देती है। साथ ही साथ मारिया की छोटी नीस जिसने इसे हाथ लगा के खाना खाया था उसकी भी मौत हो जाती है और 2 वर्कर्स जिसने इसके कैप्सूल को मेल्ट किया था उनकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि थैले में उसे हॉस्पिटल के कोर्टयार्ड में रखा था। इस वजह से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग कंटामिनेट हुए और 296 से भी ज़्यादा लोग इससे घायल हुए। ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव डिजास्टर है, जिसके बाद ब्राज़ील में स्ट्रिक्ट रेडियो एक्टिव यूज़ एंड डिस्पोजल के लॉज बने। इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी आई है जिसका मेंशन मैं कमेंट में करती हूँ। अगर आपको इस केस के बारे में डिटेल में जानना है तो इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा और ये ज़रूर जानिएगा कि हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर एक चमकती हुई चीज़ को बड़ी ध्यान से यूज़ करना चाहिए।